साल 2019 विराट का बांग्लादेशी दौरा, जहां उन्होंने अपना 70वां शतक लगाया और दुनिया के दो महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग के बाद तीसरे स्थान पर खुद को काबिज कर लिया। लेकिन ये खिलाड़ी ऐसा था जो लगातार शतकों पर शतक जड़ रहा था, जहां ये दोनों अन्य खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, जो खिलाड़ी हर सीरीज में, हर टूर्नामेंट में शतक लगाया करता था, जिन्हें रन मशीन कहा जाता था, वो अचानक रुक गया। आखिर अचानक उसकी रफ्तार इतनी धीमी क्यों पड़ गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री विद अर्जुन के एक स्पेशल एपिसोड, कहानी किंग कोहली की। विराट का जन्म दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ। मात्र 3 साल के ही उम्र से विराट ने बैट पकड़ना शुरू कर दिया था। विराट के क्रिकेट के प्रति रुचि को देखकर उसके पिता भी उससे हैरान हो गए थे, इसलिए उन्होंने मात्र 9 साल के ही उम्र में विराट का एडमिशन दिल्ली के एक क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया और साल 2002 में उसको पहली बार दिल्ली के अंडर 15 टीम में शामिल किया गया और वहीं साल 2004 में उन्हें अंडर 17 टीम में भी मौका मिल गया और विजय मर्चेंट ट्रॉफी के मात्र 4 मैचों में ही उन्होंने 400 से अधिक रन जड़ दिए थे। तभी दिसंबर 2006 को विराट कोहली के पिता का देहांत हो गया, जिसका विराट कोहली के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना किया। अब विराट कोहली को टीम इंडिया के अंडर 19 टीम में भी शामिल कर लिया गया और वहीं 2008 अंडर 19 टीम में उसको इंडियन टीम का कप्तान भी बना दिया गया और यहाँ उन्होंने अपने शानदार बल्लेबाजी और कप्तानी के दम पर भारत को ट्रॉफी भी जिता दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि साल 2009 में उसका टीम इंडिया में भी डेब्यू हो गया और यहाँ से उसका बल्ला ऐसा चला कि उसके बल्ले से सेंचुरी पर सेंचुरी आने लगा और वो पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गए। लेकिन उसके जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब उसका बल्ला पूरी तरह से खामोश हो गया था। ये वही बल्ला था जिसके सामने गेंदबाजी करने से बड़े गेंदबाज भी डरते थे। लेकिन वो सब बात अब पुरानी हो गई थी, क्योंकि साल 2019 उसके जीवन के लिए एक अभिशाप बनकर आया था। क्योंकि जिस विराट कोहली को रिकॉर्ड ब्रेकर कहा जाता था, उसी विराट कोहली की अब रिटायरमेंट की बात होने लगी थी। इसी बीच उससे कप्तानी भी छीन ली गई और चारों तरफ विराट की बुराई ही होने लगी। लेकिन तभी उसके बचाव के लिए एक ऐसा खिलाड़ी आया जिसको हमेशा विराट कोहली का दुश्मन कहा जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि विराट के कप्तानी जाने के पीछे भी इसी का हाथ है। दोस्तों, वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि रोहित शर्मा है, जिन्होंने विराट पर पूरा भरोसा दिखाया। लेकिन पूरे 3 साल बीत गए थे, फिर भी विराट कोहली के बल्ले की धार वापस नहीं लौटी थी। जिसको पहले क्रिकेट का किंग कहा जाता था, वो अब एक शतक के लिए भी तरस रहे थे। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं, बल्कि संघर्ष करते हैं। लेकिन वो संघर्ष भी उसकी बेकार जाती है, क्योंकि अब भी उसके जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आता है। वो अब भी रन के लिए तरस रहे होते हैं। तभी वो अचानक क्रिकेट से 1 महीने के लिए ब्रेक लेते हैं। उसके इस ब्रेक में भी काफी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इन सब बातों को वो इग्नोर करते हैं और एशिया कप में फिर से टीम इंडिया में वापसी करते हैं। और इस एशिया कप में उसका ऐसा तूफान आता है कि उसके सभी विरोधियों के मुंह में ताला लग जाता है, क्योंकि विराट कोहली 3 साल के शतक के सूखे को T20 में शतक लगाकर खत्म करते हैं। क्योंकि विराट कोहली एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ मात्र 61 गेंदों में ही 122 रनों की नाबाद पारी खेलते हैं और उस एशिया कप में किंग कोहली भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाते हैं और बता देते हैं कि पीछे जाने का मतलब बर्बाद होना नहीं होता है, बल्कि एक लंबी छलांग लगाना होता है। वैसे दोस्तों, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं एक नए और जोरदार और जबरदस्त वीडियो में।